नई चैप्टर है ये आपकी बुक का। ट्रेड बैरियर्स देयर आर different types of the non-tariff trade barrier. टैरिफ क्या था? टैक्स ऑफ एनी इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड कमोडिटी। लेकिन टैक्सेस के अलावा जो तरीके हैं उनको कहते हैं नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर। ट्रेड की राह में जो बगैर टैरिफ के जो डिफरेंट ट्रेड बैरियर्स हैं, दे आर इम्पोर्ट कोटास, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स एंड एंटी डंपिंग एक्शंस। टुडे वी विल स्टडी अबाउट इम्पोर्ट कोटास। Import quota. What is an import quota? Most important non-tariff trade barrier is called import quota. It's defined as a direct quantitative restrictions on the amount of the commodity allowed to be imported or exported. बजाय इसके कि इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट जो सी उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए, इम्पोर्ट कोटा ये है कि आप क्वांटिटी फिक्स कर देते हैं कि इससे ज़्यादा क्वांटिटी जो सी आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते किसी चीज़ की, या इससे ज़्यादा क्वांटिटी आपने एक्सपोर्ट नहीं करनी। इफेक्ट्स ऑफ एन इम्पोर्ट कोटा। इम्पोर्ट कोटा का इफेक्ट क्या है कि इम्पोर्ट कोटास हैव बीन यूज्ड बाय इंडस्ट्रियल कंट्रीज to protect their agriculture and by developing countries to stimulate import substitutes of manufacturing products and for balance of payment reason। कि इम्पोर्ट कोटा जो सा वो इंडस्ट्रियल कंट्रीज ही यूज़ करते हैं कि अगर उनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो सी हैं या एग्रीकल्चरल सेक्टर ख़त्म ना हो जाए, डेवलपिंग कंट्रीज से ज़्यादा चीपर इम्पोर्ट्स अगर एग्रीकल्चर की आ जाएंगी तो ज़ाहिर है कि उनका एग्रीकल्चर सेक्टर नेगेटिवली इफेक्ट होगा। वाइल डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो क्यों यूज़ करते हैं इम्पोर्ट कोटाज? कि अगर उनकी कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है और वो ओपन ट्रेड में compete नहीं कर पाती इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो आप क्या करें कि इंटरनेशनल लेवल से आने वाली इम्पोर्ट्स जो सी हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दें। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम है, आप डेफिसिट में जा रहे हैं, तो आप इम्पोर्ट्स कम करने के लिए इम्पोर्ट कोटा का यूज़ कर सकते हैं। ये डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है कि इम्पोर्ट कोटा के इफेक्ट्स क्या हैं और इम्पोर्ट कोटा को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे कम्युनिटी एक्स है जो कि नेशन टू इम्पोर्ट कर रही है और ये उसकी कंजम्पशन, प्रोडक्शन और इम्पोर्ट्स ऑफ नेशन टू दिखाई हुई है कम्युनिटी एक्स की। वाई एक्सिस पे क्या है? प्राइस ऑफ कम्युनिटी एक्स इन डॉलर। ये ई पॉइंट ऑन सा है सप्लाई एंड डिमांड ऑफ कम्युनिटी एक्स इन नेशन टू है विदाउट ट्रेड एट $3। जबकि अगर ट्रेड ओपन हो, ये नेशन दूसरी नेशन से इम्पोर्ट करना शुरू करे तो प्राइस क्या है? $1 है। और इस $1 प्राइस पे वही जो हमने टैरिफ का एनालिसिस किया था कि नेशन 70 एक्स कंज्यूम कर रही है, 10 एक्स डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रही है और 60 एक्स इम्पोर्ट कर रही है। नाउ वी अज्यूम दैट दिस कंट्री डिसाइड कि हमने एक्स की क्वांटिटी को कम इम्पोर्ट करना है और इसके लिए हमने एक्स पे टैक्स नहीं लगाना, बल्कि हमने इसका कोटा है उससे ज़्यादा हमने एक्स इम्पोर्ट नहीं करना, ताकि हम डोमेस्टिकली एक्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें और हमारी अपनी इंडस्ट्री स्ट्रांग हो। इसके लिए नेशन क्या डिसाइड करती है कि ये जो आपका ब्लू एरो नया बना है क्या शो कर रहा है कि 10 आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन थी, 70 आपकी डोमेस्टिक कंजम्पशन है, जहाँ नई ब्लू लाइन अपीयर हुई है। इनके दरमियान का ये डिफरेंस है सी से बी, 60 यूनिट्स ये आप इम्पोर्ट कर रहे हैं। नाउ नेशन डिसाइड कि आपने 60 की बजाय सिर्फ 30 एक्स इम्पोर्ट करने हैं और 30 एक्स इम्पोर्ट करने की बजाय आप करनी है, तो ये आपका जो डिस्टेंस है इम्पोर्ट का कैसे शो होगा? जे और एच के दरमियान है, यानी कि 50 यूनिट्स कंज्यूम होंगे और 20 यूनिट्स जो से हैं वो प्रोड्यूस होंगे। नाउ ये जे एच के दरमियान जो गैप है ओनली 30 एक्स इम्पोर्ट्स, क्योंकि इम्पोर्ट कोटा है, इससे ज़्यादा अब इम्पोर्ट की क्वांटिटी की इजाज़त नहीं है। नाउ आफ्टर इम्पोर्ट कोटा नेशन इज प्रोड्यूसिंग 20 एक्स, ये इस लाइन से अब शो हो रहा है एक्स की क्वांटिटी। डोमेस्टिक प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड and domestic consumption decreased from 70 units of X to only 50 units। और इम्पोर्ट कोटा लगने की वजह से चूंकि क्वांटिटी अब आउट ऑफ कंट्री से जो चीपर एक्स आ रहा था वो कम हो गया है, तो अब डोमेस्टिकली एक्स की जो डोमेस्टिकली एक्स की प्राइस $2 है जो कि फ्री ट्रेड के साथ $1 थी। वंस अगेन अब नेशन अगर कंट्री में 30 एक्स की इजाज़त है, तो इन 30 एक्स इम्पोर्ट करने के लिए जो इम्पोर्ट का लाइसेंस होता है, अगर वो कोटा की सूरत में नेशन $30 का बेच दे वो लाइसेंस, तो एग्जैक्ट आपके इफेक्ट वही नज़र आ रहे हैं जो कि टैरिफ के थे।
कि $30 जो है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी जनरेट हो गया। प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस जो है उनमें जो चेंजेस है वो भी सेम है कि प्रोड्यूसर सरप्लस जो है पहले एरिया बिलो द प्राइस लेवल अबव सप्लाई का ए सी से नीचे नीचे था, अब जी जे सी ए इट इज इंक्रीज इन द प्रोड्यूसर सरप्लस वाइल बी एन एच इट इज डेड वेट लॉस एंड सी एम जे ये भी डेड वेट लॉस है। और ये जो एरिया एम एन एच जे अगर ये कोटा के लाइसेंस जो है उनको आप ऑप्शन कर दें तो ये आपका गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। एरिया ए बी एच जी ये वो एरिया है जो कंज्यूमर सरप्लस से कम हो गया है। इसको आगे मजीद हमने 4 एरियाज में डिवाइड किया है। क्वांटिटी वाइज ये डॉलर में रेवेन्यू है या डॉलर में ये मनी है, जिनमें से ए सी जे जी कहाँ गया है, प्रोड्यूसर सरप्लस में ऐड हो गया। एम एन एच जे इज गोइंग टू government as the revenue of the quota. CMJ is dead weight loss of production and BH is dead weight loss of consumption. अगर यहाँ तक हम एनालिसिस करें तो टैरिफ और कोटा का इफेक्ट बिल्कुल 100% सेम है, बट देर आर सम डिफरेंस बिटवीन द इफेक्ट्स ऑफ एन इम्पोर्ट कोटा एंड इम्पोर्ट टैरिफ। फर्स्ट डिफरेंस, अज्यूम करें कि डोमेस्टिक डिमांड डी एक्स से इंक्रीज होकर डी एक्स डैश तक ये न्यू ब्लू कर्व पे शिफ्ट हो जाती है। इम्पोर्ट कोटा की सूरत में क्या रिजल्ट निकलेगा कि आपकी प्रोडक्ट कंजम्पशन 50 यूनिट से बढ़ के 55 यूनिट्स ऑफ एक्स हो जाएगी और इम्पोर्ट सेम 30 यूनिट रहेंगी क्योंकि कोटा में चेंज नहीं आएगा। और डोमेस्टिक प्रोडक्शन 20 यूनिट से 25 एक्स हो जाएगी और प्राइस $2 से बढ़ के $2.5 हो जाएगी। लेकिन अगर कोटे के बजाय अगर ये टैरिफ होता देन क्या होता कि सिर्फ इम्पोर्ट्स इंक्रीज करती और एच के बजाय पॉइंट एच डैश तक जाने के बजाय हम सिर्फ के पे चले जाते, कंजम्पशन 65 यूनिट्स इंक्रीज हो जाती और प्राइस सेम रहती। तो इम्पोर्ट कोटा और इम्पोर्ट टैरिफ में ये फ़र्क है कि कोटे में आप डेफिनेटली डिमांड बढ़े डिमांड कम हो, आपको पता है कि आपने जितनी इम्पोर्ट की क्वांटिटी फिक्स कर दी है उससे ज़्यादा नहीं होगी। जबकि टैरिफ की सूरत में आपको डेफिनेट नहीं है, इन केस की डिमांड इंक्रीज करें या ये भी है कि कंज्यूमर वैसे ही डिमांड हायर प्राइस पे भी ज़्यादा खरीदते रहे, टैरिफ की सूरत में प्राइस चेंज होती है। कोटे की सूरत में आपने सिर्फ क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट की है लेकिन ये कि उस पर आप श्योर हैं कि इतनी ही क्वांटिटी इम्पोर्ट होगी। ये उन्होंने दिखाया है कि डिमांड डी एक्स से बढ़ के डी एक्स डैश पे हुई, प्राइस 2 से बढ़ के 2.5 एंड एक्सपोर्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन 20 यूनिट से बढ़ के 25 यूनिट्स एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन 50 यूनिट से 55 यूनिट्स तक इंक्रीज हो गई एंड नाउ इम्पोर्ट्स आर स्टिल 30 यूनिट्स ऑफ इट। जबकि अगर ये टैरिफ होता तो इम्पोर्ट्स जो सी हैं वो 30 यूनिट्स के बजाय बढ़ जाती, जे टू के तक सारी क्वांटिटी 65 में से 20 माइनस कर लें तो ये सारी इम्पोर्ट्स होती which are shown by JK line. Now, comparison of an import quota to an import tariff. First of all, increase in demand will result in a higher domestic price and greater domestic production. अगर डिमांड इंक्रीज हो तो इन केस ऑफ कोटा क्या होगा कि आपकी डोमेस्टिक प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन में बढ़ेगी। लेकिन इन केस ऑफ टैरिफ अगर आपकी डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस वुड रिमेन अनचेंज, domestic production would remain unchanged, only domestic consumption will increase. नंबर 2, इन केस की आपकी डिमांड इंक्रीज हो, इम्पोर्ट कोटा लिमिट्स इम्पोर्ट टू स्पेसिफिक लेवल विद सर्टेनिटी। क्या आपको कंफर्म है, आपको श्योर है कि आपने 30 यूनिट्स कहे हैं तो सिर्फ इतनी इम्पोर्ट्स होंगी, इम्पोर्ट्स इससे ज़्यादा नहीं होंगी। टैरिफ इफेक्ट ऑन इम्पोर्ट्स लेवल्स आर अनसर्टन। टैरिफ का इफेक्ट अनसर्टन है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल लोग उनके बगैर जिनको आदत होती है नहीं रह सकते, जैसे सिगरेट या कुछ और चीज़ें हैं कि आप उनको टैक्स लगा के प्राइस इंक्रीज भी कर दें तो उनकी इम्पोर्ट्स कम नहीं होती। लेकिन अगर आप कोटा फिक्स कर दें तो फिर ज़ाहिर है कि इम्पोर्ट्स सर्टेनिटी के साथ कम हो जाएंगी। तो टैरिफ की सूरत में आप सर्टन नहीं होते कि क्या इम्पोर्ट वाकई कम हुई है या नहीं। थर्ड इफेक्ट क्या है, डिफरेंस क्या है कि एक्सपोर्टर कैन नॉट अब्सॉर्ब द कोटा इफेक्ट because the quantity is clearly specified. Foreign exporter may absorb the tariff effect. तो फॉरेन एक्सपोर्टर किस तरह से उसे ऑब्जॉर्व कर सकते हैं कि आपने टैक्स लगाया है, आपने प्राइस बढ़ा दी है, तो उसमें ये है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल चाइना की बल्क में प्रोडक्शन होती है तो वो प्राइस अपनी तरफ से कम कर दें और टैक्स का सारा बर्डन खुद बियर कर ले प्रोड्यूसर, तो आपके कंज्यूमर को फर्क ही नहीं पड़ेगा और आपकी इम्पोर्ट्स पहले जितनी ही रहेंगी। बट इन केस कि आप कोटा की बात कर रहे हैं तो उसमें
जो फॉरेन प्रोड्यूसर ऐसा नहीं कर सकता कि प्राइस कम करे। इंक्रीज इन डिमांड, ये वही है जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप इसको एक दफ़ा यहाँ से पढ़ लें। इन केस कि आपने इम्पोर्ट कोटा है तो क्या होगा कि डिमांड इंक्रीज होगी, डोमेस्टिक प्राइस जो सी है वो बढ़ जाएगी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। कोटा इन्वॉल्व द डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, एक और डिफरेंस है कि कोटा में आपने अगर क्वांटिटी फिक्स की है तो फिर इम्पोर्टर तो पहले ज़्यादा थे, अब आपने क्वांटिटी कम की है तो आपने वो जो लाइसेंस है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं या उनकी बोली लगती है। इस सिचुएशन में करप्शन के चांसेस है, आपकी बुक में दिया हुआ है। और इसमें कुछ और जो से हैं वो प्रॉब्लम हो सकती है कि ज़्यादा एफिशिएंटली लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट ना किए जाएँ या वो प्रोड्यूसर जो हकदार है उसके बजाय किसी और को दे दिए जाए। इम्पोर्ट कोटास लिमिट इम्पोर्ट्स टू अ स्पेसिफिक लेवल विद सर्टेनिटी। इम्पोर्ट कोटा आप कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं कि आपकी इम्पोर्ट्स को डिक्रीज कर देगा। और एक्सपोर्टर कैन नॉट ऑब्जर्व द कोटा इफेक्ट, बट इन केस ऑफ इम्पोर्ट टैरिफ आपकी डिमांड बढ़ती है, प्राइस वुड रिमेन अनचेंज एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन वुड नॉट चेंज, ओनली डोमेस्टिक कंजम्पशन विल इंक्रीज। Tariff effects on import levels are uncertain, and foreign exporter may absorb the tariff effects. There are some other non-tariff trade barriers, but today our topic was import quota. आपके पास बुक में बहुत डिटेल से दिया हुआ है, आप इसे बुक से कीजिएगा। वैसे मैं आपको इन स्लाइड्स का लिंक जो है वो शेयर कर देती हूँ। इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ रेज योर हैंड।